नवरात्रि में विशेष है महागौरी का ध्यान। शिव की शक्ति देती है अष्टमी को वरदान। मन अपना एकाग्र कर नंदेश्वर को पाया। सुबह शाम की धूप से काली हो गई काया। सर्व कला संपूर्ण माँ साधना करो सफल। भूलू कभी न आपको याद रखूं पल पल। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में मां महागौरी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मां गौरी की कथा श्रवण कराऊंगी। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम माँ महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रेहम वरदम शंभुम देवम महेश्वरात्। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिए थे। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रवाह के समान अत्यंत कांतिमान और गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन मां महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और शीघ्र फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं, कष्ट धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी कट जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य और दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। मां महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन भक्तों के लिए सब प्रकार से कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार विंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से दुखी जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सब प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का बहुत ज्यादा आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। तो हमें सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को मां काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में
स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के सलाह को मानते हुए मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इसी नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को मां महागौरी कहा गया। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि आपके गले में जो मुंड की माला है उसका क्या रहस्य है। जब काफी समझाने पर भी सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने राज खोल ही दिया। शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं ये सभी आप ही के हैं। सती इस बात को सुनकर हैरान रह गई। सती ने भगवान शिव से पूछा, ये भला कैसे संभव है कि सभी सिर मेरे हैं। इस पर शिव बोले, ये आपका 108वां जन्म है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं और ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी हैं। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद ये माला पूर्ण हो जाएगी। शिव जी की इस बात को सुनकर सती ने शिव से कहा, मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर क्यों नहीं त्यागते। शिव हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा जानता हूँ, इसलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर सती ने भी अमर कथा जानने की इच्छा प्रकट की। शिव जब सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा सुन नहीं पाई। इसलिए उन्होंने दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग किया। शिव ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ लिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती ने अगला जन्म पार्वती के रूप में लिया। इस जन्म में पार्वती को अमरत्व प्राप्त हुआ और फिर उन्हें शरीर त्यागना नहीं पड़ा। चलिए अब सुनते हैं मां महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहां निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिक देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। माँ महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो।